हेलो दोस्तों, रिसर्च विद मोहन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि एसबीआई की वैकेंसी आ गई है, जो कि पोस्ट का नाम है क्लर्क। इसमें आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म है, कब से भरा जाना है, आपका फ़ीस क्या लगना है, आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है, सैलरी कितनी रहेगी, एग्ज़ाम कब होगा, प्री का एग्ज़ाम कब होगा, मेंस का एग्ज़ाम कब होगा, इन सारी जितना भी इम्पोर्टेंट बात है, हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं, मैंने नोटिफ़िकेशन खोल रखा है एसबीआई का जो कि ऑफ़िशियल जो आपका नोटिफ़िकेशन है ये, ठीक है? सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, वो 17/11 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? यानी कि 17 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा और 7 दिसंबर इसका लास्ट डेट है। ये चीज़ ध्यान रखना है। वैकेंसी लगभग 8200 प्लस है, ठीक है? वैकेंसी 8200 प्लस है, ठीक? और ये जो वैकेंसीज़ है, ये स्टेट वाइज़ वैकेंसी है, इसका मतलब ये स्टेट वाइज़ इसका कट ऑफ भी जाएगा। अब हम इसको आगे समझते हैं, ठीक है? देखिए, आगे हम चलते हैं। देखिए, इसमें आप हम टेलीग्राम पे डलवा देंगे या आप जाके अपना ये डाउनलोड करके यहाँ देख सकते हैं कि कहाँ कितनी वैकेंसी है, ठीक है? तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो हम आगे आपको लेके चलते हैं। सबसे पहले इसमें जो आपका फ़ीस है, ठीक है? जो आपका इसमें फ़ीस लगना है, वो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल का जो है ₹750 है। बाकी जितने भी कैटेगरी है उसका ₹0 फ़ीस है, ठीक है? हाँ, तो और हाँ, इसका ऐज जो है दोस्तों, जो इसका ऐज आपका लगेगा वो मिनिमम 20 से 28 ईयर, और इसमें ओबीसी के लिए 5 साल और एससी-एसटी के लिए 7 साल की छूट है, ठीक है? तो ये आप यहाँ से ये चीज़ जान गए। दूसरी बात, तीसरी बात हमारी है कि इसमें आपका क्या नाम है, सिलेबस क्या है। देखिए, जो आपका एक बात और हम मैं बता दूं आपको कि जो आपका एज काउंट होगा, वो आपका 1/4/2023 से काउंट होगा, ठीक है? 1/4/2023 से आपका काउंट होगा। मैंने यहाँ पे बता दिया एस सी एस सी के लिए 5 ईयर और ओबीसी के लिए 3 ईयर, ठीक है? पीडब्ल्यू और जितना है ये सब 10-15 ऐसे ही क्राइटेरिया दिया है, ठीक है? तो ये चीज़ें हो गई, ठीक। अब अगली बात है इसमें, ठीक है? अगली बात इसमें क्या है कि जो ये एग्ज़ाम होगा दोस्तों, ये प्री और मेंस लेवल पे होगा, ठीक है? तो सबसे पहला जो प्रीलिम्स आपका होना है, उसमें क्या-क्या सिलेबस पूछा जाएगा, हम सिलेबस पे बात करते हैं, ठीक है? सिलेबस पे बात करते हैं। देखिए, आपका इसमें मात्र 3 सब्जेक्ट पूछे जाएँगे प्री में। पहला क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा आपका, जो कि 30 मार्क्स का रहेगा। और यानी मैथ पूछा जाएगा 35 नंबर का और रीजनिंग पूछा जाएगा 35 नंबर का, यानी टोटल आपका 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 नंबर के रहेंगे। 1 घंटा आपका ये टाइम दिया जाएगा। इसमें इंग्लिश रहेगा, रीजनिंग रहेगा, मैथ रहेगा, 3 सब्जेक्ट आपके रहेंगे। आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है इसको क्रैक करने के लिए, क्योंकि ये 8000 प्लस वैकेंसीज़ हैं और जनवरी-फरवरी में इसका एग्ज़ाम हो जाना है लगभग, ठीक है? तो आगे जो एसएससी के वैकेंसीज़ हैं, वो तो बहुत आगे, अभी मार्च, अप्रैल, मई तक उसका पेपर होना है। ये आपके लिए बेस्ट चांस है। और इसमें जो नेगेटिव मार्क है इसका, ये 1/4 है, ठीक है? तो ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक। और अगली बात, इसमें जो इसका मेंस एग्जाम होगा, जैसे मान लिया आपका प्री हो गया, तो प्री आपका जैसे क्वालिफाई हो जाएगा, तो मेंस में आपका पहला जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा या फाइनेंशियल अवेयरनेस। फाइनेंशियल यानी वित्तीय के बारे में, या इकोनॉमी आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना और थोड़ा फाइनेंशियल नॉलेज ले लेना, ठीक है? और इंग्लिश पूछा जाएगा, मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, ठीक है? इसमें आपके सारे लगभग क्या नाम है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 190 रहेंगे और ये मैक्सिमम मार्क्स आपका रहेगा 200, और ये आपको लगभग 3 घंटा मिलेगी, 2 आवर्स 40 मिनट, ठीक है? और इसमें भी 1/4 यानी कि 0.25 का नेगेटिव मार्किंग रहना है, ठीक है दोस्त? बाकी इसमें और नॉलेज दिया है, जो कि जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बता देता हूँ। अब इसका एग्ज़ाम देखिए, एग्ज़ाम कब होगा इसका, ठीक है? इसका एग्ज़ाम कब होना है, देखिए, जो इसका एग्ज़ाम है प्रीलिम्स आपका जनवरी में हो जाएगा और जो आपका मेंस होगा वो फरवरी में हो जाएगा, ठीक है? यानी कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आप अपनी तैयारी अपना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? आपका ये चीज़ हो गया। अब हम आप बात करते हैं सैलरी आपकी कितनी रहेगी इसमें। जैसे मान लिया आपकी जॉब लग जाती है, तो आपकी सैलरी कितनी रहेगी? तो जो आपकी सैलरी रहेगी, वो जो आपका पे स्केल यानी पहले 17,000, उसके बाद में फिर क्या नाम है, मैक्सिमम इसमें 47,000 दिखा है, ठीक है? यानी कि बेसिक सैलरी आपका 19,000 और 17,000, ये आपका एडवांस, मतलब जिस तरह से आपकी स्टार्टिंग सैलरी इतनी हो सकती है, बाकी आगे बढ़ती रहेगी, वो तो आपको भी पता होगा, ठीक है? तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है? आगे आगे ये सब चीज़ें और दी हैं, और बाकी आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपका एग्ज़ाम फॉर्म आपका भरना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? और इसमें स्टेट वाइज़ आपका हिंदी कौन-कौन सी लैंग्वेज आपका है, ये सब चीज़ें हैं। बाकी सबसे पहला काम आपका है कि आप प्री निकालो,
बाद में देखते हैं कि क्या कैसे है, ठीक है? और आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए और अपना आप एग्ज़ाम फॉर्म अपना डाल दें और इसका जो कट ऑफ है, ये स्टेट वाइज़ बनेगी, ये ज़रूर आप ध्यान रखना है, ठीक है? और ये फॉर्म वाला ये आपको ये डेट बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना, ठीक है? आपको ये चीज़ें क्योंकि ये नहीं कि आप भूल जाओ बाद में आपका ये दिक्कत हो जाए, तो ये चीज़ एसबीआई के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप अपना फॉर्म डाल सकते हो, ठीक है? तो आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से फॉर्म डालो, ₹700 फीस है, अच्छे से तैयारी करो और अपनी वैकेंसी लेके जाओ, ठीक है? तो मिल